हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। देखते हैं आने वाला महीना क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है आपके लव लाइफ में एंड आपके करियर में। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर जेमिनी। आपका कार्ड यहाँ रख देते हैं टू समन योर एनर्जी। लेट्स स्टार्ट। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Love and career दोनों ही areas के लिए 3 cards लेंगे हम. 9 of Wands, 5 of Wands, and we have the 6 of Pentacles. Career, Ace of Swords, 9 of Pentacles, and the Chariot. Okay, overall energy है 4 of Cups की। लाइफ में आपको लग रहा है खुशी, सेटिस्फैक्शन या सेलिब्रेशन डिलेड है। Okay, so there is a delay in a celebration or a blessing coming in कि ये खुशी मेरी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, खुशी मेरी होगी, ये होप है, लेकिन कब होगी उसमें डिले है। ओके, ऐसे लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले, और वो डिवाइन टाइमिंग ऐसे है कि आगे होगा, फिर कुछ दिन निकल जाते हैं, आपको लगता है अब आगे होगा, अब बहुत जल्द होगा, अब बहुत जल्द होगा, लेकिन वो आगे पोस्टपोन हो रहा है। आपको लग रहा है कि बस उसमें डिले होता जा रहा है, वो डेट पोस्टपोन, वो खुशी पोस्टपोन होती जा रही है। दैट इज़ वॉट यू आर फीलिंग। बाकी कार्ड्स भी ले लेते हैं। Romance angel say we have it is safe for you to love. Love oracle से भी एक कार्ड ले लिया है। करियर के लिए let's get 2 cards. We have searching and we have denial. And finally एक टी लीफ लेंगे हम, bear. Alright, so Geminis, love area से शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लव सिचुएशन मुझे मेजर उलझन में दिख रही है। बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आपको लग रहा है कि डिज़ायर्ड रिएक्शन निकालने के लिए इस पर्सन से, ये जो भी कनेक्शन आप देख रहे हैं, चाहे ये लव रिलेशन है, स्पाउस है, कोई फैमिली मेम्बर है, किसी फ्रेंड के साथ आप कनेक्शन उस नज़रिए से ये रीडिंग देख रहे हैं। सो ये रिलेशनशिप चाहे जो भी हो, बिकॉज जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब सिर्फ रोमांटिक एंगल के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं रीडिंग। सो यस, कनेक्शन जो भी है, बट आई फील इस पर्सन के साथ जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जो डिज़ायर्ड एक रिएक्शन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, डिज़ायर्ड या तो इस पर्सन से कुछ मदद लेने की आप होप में हैं, तो वो चीज़ नहीं मिल रही है आपको। आप कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये पर्सन मेरी हेल्प कर देगा, ये पर्सन बदल जाएगा, ये पर्सन थोड़ा सा एम्पैथी दिखाएगा, ये पर्सन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा, ये पर्सन मेरे साथ थोड़ा स्वीट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा कम करेगा, ये पर्सन जितना बिटर है, ये जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये पर्सन भी कोशिश करेगा इसको सुलझाने की, तो वो नहीं हो रहा है। आई फील आप
आपने जितना रिलेशनशिप में दिया है, यू हैव बिन अ गिवर। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन इज़ द गिवर एंड दूसरे जो हैं उन्होंने बस लिया है। ओके, सो आप फील कर रहे हैं कि मैंने इतना दिया इस कनेक्शन को, इमोशनली, मे बी फाइनेंशियली ऑल्सो मैंने सपोर्ट दिया, मैंने इस पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प किया, मैंने जब इस पर्सन को जिस चीज़ की ज़रूरत थी आई वॉज देयर, अच्छे बुरे वक्त में। लेकिन ये पर्सन से अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखूं तो नहीं, वो फिर और मुश्किल ये पर्सन उस चीज़ को बना देता है, एक स्ट्रगल बना देता है कि नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस तो पूरी करनी ही नहीं है इस पर्सन ने। सो आप थक रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस लड़ाई से, इस ड्रामा ये जो चल रहा है इस कनेक्शन में, इससे आप थक रहे हैं। आप कह रहे हैं आई हैव हैड इनफ, ये बहुत हो गया है, ये बस ख़त्म करो। ये पर्सन कब रेसिप्रोकेट करेगा मेरी एनर्जी? जितनी पॉजिटिविटी, जितनी मैच्योरिटी, जितनी लविंग गिविंग एनर्जी मैं इस रिलेशनशिप में दे रही हूँ या दे रहा हूँ, सामने वाला कब दिखाएगा? सेम हार्ट, उतना ही बड़ा दिल सामने वाला कब दिखाएगा? या वही मैच्योरिटी सामने वाला कब दिखाएगा? सो सामने वाले की आई फील इमेच्योरिटी दिख रही है, छोटी सोच दिख रही है, या छोटा दिल दिख रहा है। That is what I feel. It is safe for you to love. See, open your heart to give and receive the highest energy of all. आपने हमेशा खुद को उसी स्पेस में पाया है, उसी एनर्जी में पाया है, लविंग एंड गिविंग एनर्जी में। आप हमेशा इस एनर्जी को एम्बॉडी करते आए हैं, अभी भी, इवन आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी भी इस रिश्ते में उलझन के बावजूद आप कह रहे हैं कि आई एम ओपन, प्यार से बात करो, प्यार से हैंडल करो, मैच्योरली बात करो, मेरे साथ बैठो, डिस्कस करो, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। लेकिन ये पर्सन में वो सुलझी हुई एनर्जी नहीं दिख रही है। ये पर्सन इज़ अ सीन क्रिएटर, ये पर्सन एक ड्रामा क्रिएटर है, ड्रामा क्वीन है। ये पर्सन अटेंशन सीकर है, इस पर्सन को बस लेना आता है, आई फील देना नहीं आता। एंड आप यहाँ गिविंग एनर्जी में रह के थक रहे हैं कि वन साइडेड कब तक रहेगा ये। मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अगर मैचअप नहीं हो रही, मीटअप नहीं हो रही हैं, तो इवन आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं भी थक रहा हूँ या मैं भी थक रही हूँ। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. I feel अपनी attention bigger and better things या better relations, दूसरे connections, अपने family members, अपने friends पे देने की ज़रूरत है। खुद के mind को, heart को divert करने की ज़रूरत है positive aspects पे, life के। जो भी पॉजिटिव सिचुएशंस हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आपके पैशंस हैं, आपका काम है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपका घर है, व्हाटएवर ड्राइव्स यू, जो भी चीज़ आपको क्रिएटिव बनाती है, पैशनेट बनाती है, पॉजिटिव सोच की तरफ डाइवर्ट करती है, आई फील उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। इस पर्सन से फ़िलहाल अपना फोकस हटाने की ज़रूरत है, बिकॉज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वापस नहीं मिल रहा है, फ़िलहाल तो मिलने वाला नहीं है। सो आप अपनी एनर्जी वेस्ट ही करेंगे, एक्सपेक्ट करके, वेट करके, होप करके। आप खुद ही को और ज़्यादा अपनी स्ट्रगल बढ़ाएंगे, जबकि आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए कि ये पर्सन उस जोन में है ही नहीं, इसका दिल इतना बड़ा है ही नहीं, तो वो कहाँ से बड़ा दिल लाएगा? सडनली अपना दिल कैसे बदल लेगा? चेंज ऑफ हार्ट यहाँ नहीं हो रहा है। सो आई फील यहाँ पर जेमिनाइज, यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू मूव ऑन, बिकॉज आप यहाँ ड्रेन आउट हो रहे हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली। आप ड्रेन आउट हो रहे हैं गिविंग मोड पे रह के, वन साइडेड रिलेशन में रह के,
बिगर एंड बेटर पर्सन हमेशा आप रह के आप थक रहे हैं। ब्रेक लेने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है, अपनी अटेंशन लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे लाने की ज़रूरत है, इस पर्सन से हटाने की ज़रूरत है अपना माइंड एंड हार्ट फ़िलहाल। ओके, मे बी ये पर्सन भी जब आप अटेंशन कम देंगे तो ये पर्सन आपकी वैल्यू समझेगा, बट अभी नहीं समझ रहा है तो आई फील फोकस ऑन योर सेल्फ। इस पर्सन पे फोकस ना करके खुद पे फोकस कीजिए। करियर, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द चैरियट। करियर यहाँ होपफुल दिख रहा है, एक ब्रेक थ्रू का आपको इंतज़ार है और वो होगा। ओके, ये जो भी आप सडन सिचुएशन में कुछ आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड ये चेंज आप ही की सोच की वजह से आ रहा है, आप ही की कुछ सही अपॉर्चुनिटी पे सही टाइम पे एक्शन लेने की वजह से आ रहा है, आएगा। ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो मे बी आप एक फाइनेंशियल मेजर बूस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टेटस वाइज, मनी वाइज, कुछ आप एक सडन ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नया जॉब में भी हो सकता है, नई प्रेजेंट जॉब में हायर पोजीशन हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, अगर जॉब नहीं है, बिजनेस है, जो भी है, आई फील फाइनेंशियल फ्रीडम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्द कि वो आपको मिलेगा। विद द चैरियट, कैंसर एनर्जी है ये, एंड ये मेजर प्रोग्रेस दिखा रही है। ये एनर्जी बात कर रही है मेजर प्रोग्रेस की। ओके, ये जो ब्रेक थ्रू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी के रास्ते में, तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ाने वाला है। ओके, ये जो भी पुश है, ये जो भी मेजर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है आपकी सिचुएशन में, और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ रिलेशन से, किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन आई फील आपको टोन डाउन करनी है एंड डाइवर्ट करना है माइंड अपने करियर पे, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, उस पे काम कीजिए, उस पे फोकस कीजिए। ओके, क्योंकि वो फोकस आपको फ्यूचर प्रोस्पेरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन की वजह से, ये कनेक्शन की वजह से बस फाइनेंशियल ड्रेन ही हो रहा है, इमोशनल ड्रेन ही हो रहा है। सो यहाँ पर जहाँ पर ग्रोथ है, आप फोकस वहाँ पर लाइए इन द मंथ ऑफ नवंबर। वी हैव सर्चिंग, सो येस, सम ऑफ यू, लाइक आई सेड, आप बेटर ऑप्शंस की तलाश में हो सकते हैं नवंबर में, बेटर जॉब ऑप्शंस, बेटर पोजीशन, वही ब्रेक थ्रू, कुछ नया। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है कार्ड। सो येस, फॉर मोस्ट ऑफ यू कुछ एक नया, आप नई शुरुआत चाह रहे हैं, नया रास्ता पकड़ रहे हैं, नई डायरेक्शन दे रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने करियर को। सो येस, यू आर ऑन द सर्चिंग मोड। मे बी आप रिसर्च कर रहे हैं क्या क्या मेरे स्किल सेट को सूट करते हुए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर मुझे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पर आई शुड बी ऑन द लुकआउट। वी हैव डिनायल एंड वी हैव द बेयर। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। आप वही फाइनेंशियली, यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको किसी पे डाउट भी है कि जितना आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी मेहनत कहीं ड्रेन आउट हो रही है किसी की वजह से, या कोई उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। ये कोई एक पर्सन है जो आप सोच रहे हैं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हैं उसके रास्ते में ब्लॉकेज क्रिएट करने में ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आई फील देयर इज़ थ्रेट आपके, या तो ये कुछ अनहेल्दी रिलेशन है, कनेक्शन है, इस पर्सन से कुछ आपको फाइनेंशियल थ्रेट है। समहाउ ये पर्सन का आई फील कुछ कंट्रोल चलता है, कुछ पावर है, मे बी कोई जॉइंट अकाउंट है आप दोनों का, जितना आप कमाते हैं मे बी ये पर्सन ड्रेन आउट कर रहा है। समहाउ आई फील कोई रिस्पॉन्सिबल है आपकी मेहनत
को रोकने में, रिजल्ट देने से, या जो रिजल्ट मिल रहे हैं उसको ड्रेन आउट करने में। और ये आप सहते आए हैं काफ़ी टाइम तक, आपने ये चीज़, ये डर, ये इनसिक्योरिटी सही है, तो भी आप लविंग एंड गिविंग मोड पे आपने कोशिश की है रहने की, कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करते हुए अब आप थक गए हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया। आई फील कोई एक पर्सन है जो आपके करियर, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी पर्सनली भी अफेक्ट कर रहा है, प्रोफेशनली भी आपका नुकसान ही कर रहा है। दैट इज़ वाई ये कार्ड्स कह रहे हैं फ़िलहाल मूव ऑन करने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन को छोड़ के खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। जेमिनाइज, बहुत टाइम से शायद आपने इस सिचुएशन को, इस पर्सन को गलत करते हुए देखा है और आप डिनाइल मोड पे रहे हैं, आप इग्नोर करते रहे हैं, अवॉइड करते रहे हैं कि कन्फ्रंट क्या करना, या इसकी गलती क्या निकालना, या ऐसी सीन होगा, ड्रामा होगा, चलो छोड़ो, सीन क्यों क्रिएट करना, आर्ग्यूमेंट क्यों स्टार्ट करना, छोड़ो। सो आई फील ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब कुछ ज़्यादा ही जब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये तो थ्रेट बन गया है, ये तो कंटिन्यूस ड्रेन बन गया है मेरी एनर्जी पे, मेरे फाइनेंसेस पे, खतरा बन गया है, तब आई फील आप इन द मंथ ऑफ नवंबर आप समहाउ जाग रहे हैं कि यस, सिचुएशन रिक्वायर करता है कि मैं इस पर्सन से थोड़ा दूर हूँ, आगे मूव करूँ, मूव ऑन करूँ लाइफ में। लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल से एक कार्ड लेंगे। लकी कलर, लकी नंबर या यूनिवर्स से एक मैसेज फॉर जेमिनी। वी हैव चॉकलेट। ओके, सो चॉकलेट इंसान कब ज़्यादा खाता है? जब इमोशनली लो हो या इमोशनली अनफुलफिल्ड हो। और वही मैंने कहा, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका बड़ा दिल, आपकी लविंग गिविंग एनर्जी रेसिप्रोकेट ही नहीं हुई है। सो यस, इमोशनली आप डिप्राइव्ड हुए हैं और ऊपर से प्रोफेशनली या फाइनेंशियली भी वो थ्रेट आपने फील की है। सो उस वजह से यस, यहाँ पर चॉकलेट वो क्रेविंग हो सकती है। इमोशनली लो या स्ट्रेस में आके आई फील ओवर ईटिंग हो सकती है नवंबर में। सडनली स्वीट्स के लिए क्रेविंग हो सकती है। नरिश योर बॉडी एंड सोल। बी वेरी माइंडफुल कि आप बॉडी में क्या डाल रहे हैं। ओके, स्वीट की क्रेविंग है भी तो मॉडरेशन इज़ द की। सब कुछ कंट्रोल में करना है। ओके, कुछ भी ओवरबोर्ड, कुछ भी हम ज़्यादा करते हैं तो बुरा होता है। सो जो भी चीज़ हम कंट्रोल में करें, लिमिटेड करें, सब ठीक है। ओके, सो खाना भी है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, कोई आपका कंफर्ट फूड है, कोई चॉकलेट्स आपका कंफर्ट फूड है, तो खाइए लेकिन कंट्रोल में। ओके, नंबर 13 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। 3 + 1 = 4। 4th of November, 13th of November या 13 कुछ सिग्निफिकेंस रख सकता है विद दिस पर्सन या दिस सिचुएशन। सो यस, मैसेज बहुत क्लियर है जेमिनाइज। अपनी एनर्जी सेफ गार्ड करनी है, अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ, अपनी मेंटल इमोशनल वेलबींग सेफ गार्ड करनी है, बचानी है, प्रोटेक्ट करनी है। कोई ये एक पर्सन या ये लोग भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी मे बी हो सकता है। सो ये जो थ्रेट बन के आपकी लाइफ में है, इनसे अब डिनाइल मोड नहीं चलेगा। अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन को, बिकॉज ये सिचुएशन अब आपका नुकसान करने लग पड़ी है। सो यस, इट्स टाइम टू वेक अप, शेक अप एंड टेक एक्शन। ओके, अपना फोकस सही डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है, तभी ये प्रोग्रेस देखेंगे आप, तभी चीज़ें यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू देखेंगे एंड चीज़ें आपके फेवर में बनती हुई देखेंगे, टर्न होती हुई देखेंगे। ओके,
सो दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।